बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिविल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी जिसका कोड सिविल 203 है का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 दूंगा। टॉपिक हमारा वही है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जबकि लेक्चर 2 में हम ये देखेंगे कि वो कौन से मराहल हैं जिनकी मदद से हम एक पानी की इस्लाह कर सकते हैं, यानी एक ऐसा पानी जो नकारा है या काबिल इस्तेमाल नहीं है तो उसको हम किस तरह जो है वो ठीक कर लेंगे और फिर अपनी आवाम को जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो सप्लाई करेगा। तो इस मकसद के लिए हमने जो टॉपिक का नाम दिया गया है वो है आपके पास स्टेजेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि पानी की इस्लाह के मुख्तलिफ अवामल या मराहिल। इसको समझने के लिए मैं छोटी सी मिसाल आपसे शेयर बेटा करूंगा। जैसे घर में हम कोई भी चीज पकाते हैं तो उसके कुछ तो कंपोनेंट्स होते हैं और फिर उसका अजीज तलबा मेथड होता है, तब वो चीज पक कर तैयार होती है जिनको लोग खाते हैं। कोई भी चीज ले लें, मिसाल के तौर पर हम सब्जी खाते हैं, गोश्त है, रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, इस तरह जूसेस पीते हैं, कोई मेथड है हर चीज है। तो इसी तरह पानी को साफ करने का भी मुख्तलिफ बेटा मराहिल है और उनमें सबसे पहला मरला क्या है वो है स्क्रीनिंग, यानी जालियां लगाना। अब इस डायग्राम को जरा गौर से देखें कि ये एक नहर है जिसमें पानी जो है वो आ रहा है और जहां से हमने इसको कट करके यहां पर हमने अपना इनटेक बनाया। अब इस इनटेक को जब हम वाटर स्कीम में लेकर आएंगे तो उसके रास्ते में हम जालियां लगाएंगे। जालियां क्यों लगाएंगे कि इस पानी के अंदर जो नहर हमारी थी सोर्स था सरफेस वाटर का, तो इसके अंदर जो पानी आ रहा है इसमें मुख्तलिफ किस्म के टहनियां, पत्ते, मुख्तलिफ किस्म के अज्जा चीजें जो हैं वो तैरते हुए पानी में आ रही हैं जो कि पानी को साफ करने के लिए हमें मुश्किल पेश कर सकती है। तो इसके लिए हम जैसे कि घरों में आपने देखा होगा, आपके अपने बाथरूम में भी आपने देखा होगा कि ये आपने फ्लोर ग्रेटिंग लगाई है। अब क्या है, जब हम फर्श को धोते हैं तो जो इन सुराखों से बड़े पार्टिकल हैं वो इनके ऊपर ठहर जाएंगे और जो सफाई कर रहा है वो इनको वहां से रिमूव कर देगा और पानी ही नीचे जाएगा। तो आपकी जो सप्लाई लाइन है पानी की वो ब्लॉक नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह अब हम क्या करते हैं कि पानी के रास्ते में स्क्रीन लगा लेते हैं, यानी कि जालियां लगा लेते हैं। जालियां जो है उनको हम 3 इकसाम में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं कि कोर्स स्क्रीन्स, उनका साइज बड़ा होता है, वो बड़े पार्टिकल को रोकेगा। उससे छोटे जो है वो हम मीडियम स्क्रीन लगाते हैं जो कि उससे कम छोटे साइज को रोकेगा और बाद में हम फाइन स्क्रीन लगाते हैं। अब जब हम रास्ते में ये जालियां लगा लेते हैं तो तमाम वो अज्जा जो तैरते हुए पानी में आ रहे थे उनको हम फिर क्या करते हैं कि जाली पर जब ये रुकेंगे तो स्क्रैपर की मदद से वहां से हम उसके साथ एक और हॉरिजॉन्टल प्लेटफार्म बनाया होता है हमने, उसके ऊपर भी जाली ही बनी होती है। तो स्क्रैपर की मदद से वो तमाम चीजें निकाल के हम उस पे रखेंगे। पानी जो है वो नीचे निकल कर दोबारा फिर आपके इसी इनटेक में आ जाएगा और उसके दरमियान में जो पूरा आपके ब्लड तैयार हुई तमाम चीजें थी वो हमने रिमूव कर दिए। फिर हम उसको उठा के किसी जगह पे जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी जगह पे फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह एक पहला स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद उस पानी के अंदर तैरती हुई चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन अब जो पानी के अंदर रेत, मट्टी, कैंकर, ये जो पार्टिकल आ रहे थे जो पानी के अंदर हल्क थे और कुछ ना हल्क थे, यानी ऑर्गेनिक मैटर भी आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक मैटर भी आ रहे हैं। तो अब इसको हमने क्या किया है कि नेक्स्ट स्टेप में लेंगे सेडिमेंटेशन, अम्ले नथार इसको कहते हैं, यानी कि हमने मुख्तलिफ किस्म के टैंक बनाए होते हैं। अब हम पानी इस सेटलिंग टैंक में हम इनको भेज देते हैं। अब क्या होता है कि पानी जो है जब वहां पे पहुंचता है तो कशिश साइकिल के तहत जो पार्टिकल होते हैं मसलन रेत, क्ले, सिल्क, कैंकर या लोहे के कुछ पार्टिकल या एल्युमिनियम या शीशे के कुछ पार्टिकल वो उस टैंक के पेने में बैठ जाते हैं और पानी जो है वो काफी हद तक ऊपर जो है वो साफ हो जाता है।
जब ये चीजें नीचे बैठ जाएंगी तो पानी काफी हद तक साफ हो गया। तो ये सेकंड स्टेप है। नंबर 1 में क्या था, सिक्रीज, नंबर 2 में क्या है, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद इसमें क्या है कि जितना पानी ज्यादा गंदा होगा उसको हम सेडिमेंटेशन का उतना ज्यादा टाइम देंगे ताकि वो पानी बेहतर से अम्ल निथार पे आ जाए। अब उसके बाद सेडिमेंटेशन से हम आगे पानी को ले जाते हैं कोआगुलेशन टैंक में। किसमें ले जाते हैं सिंपल बात, कोआगुलेशन टैंक बना होता है। इसमें थर्ड नंबर पे जब हम इसमें पानी लेकर जाते हैं तो अभी इसी पानी के अंदर बहुत से फाइन पार्टिकल जो हैं वो पानी के साथ तैर रहे होते हैं। वो ना तो स्क्रीन से रिमूव हुए ना सेडिमेंटेशन से रिमूव हुए। अब वो फाइन पार्टिकल जो हैं यानी कि कुछ ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के साथ जो है वो तैरते रहते हैं। अब वो नीचे भी नहीं बैठते और पानी को खराब भी कर रहे हैं, तो हमने उनको भी रिमूव करना है। तो उसके लिए अजीज साहब आपने क्या करना है कि कोई ऐसा केमिकल हमने डालना है कि जिनसे वो तमाम पार्टिकल है ना वो एक ग्रुप की शक्ल में आ जाए। तो जो केमिकल हम डालेंगे उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कोआगुलेंट। अब कोआगुलेंट के तौर पे हम क्या है कि फटकड़ी भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से केमिकल्स आए हुए हैं जो हम इनको डाल के इनको हम एक फ्लाग बनाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। जब वो तमाम पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो अजीज फिर वो एक ग्रुप की शक्ल बनेंगे। तो उनका जो वेट है ना यानी तो इसकी बढ़ जाएगी तो इसका वेट बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएंगे जो नीचे टैंक के पेंदे में आके बैठ जाएंगे। इनकी भी सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। जब इनकी भी सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी तो आपका पानी जो है वो काफी हद तक यानी कि स्टेज नंबर 3 तक जब हम आए तो काफी हद तक आपका पानी जो था वो बेहतर हो गया। क्योंकि आप देखिए जो रॉ वाटर हमने लिया था यानी खाम पानी यानी जो पानी नहर में आ रहा था जिस पोजीशन में आ रहा था वो हमने यहां से लिया, ये हमारा स्रोत था। रॉ वाटर से बनाते खाम पानी यानी जिस तरह का भी पानी आ रहा तो ये हमारा स्रोत था। तो इसमें हमने स्क्रीन लगा ली। उसके बाद हमने इसको सेडिमेंटेशन में भेज दिया। सेडिमेंटेशन के बाद हमने कोआगुलेशन का एक प्रोसेस कराया। अब आप देखें कि इसके बाद पानी के अंदर मौजूद काफी हद तक सफाई हो चुकी है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का अमल जो है क्या करते हैं कि इसके लिए हमने स्लो सैंड फिल्टर बनाया होता है नंबर 4 में। ये मुख्तलिफ हमने बनाए होते हैं सीरीज में। तो एक टैंक के अंदर हम क्या करते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर का मटेरियल डाल के जैसे ये पत्थर डालेंगे ऊपर रेत डालेंगे तो पानी जो है अब कोआगुलेशन से फिल्ट्रेशन टैंक में चले जाएगा। इसके लिए हम स्लो सैंड फिल्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। स्लो सैंड फिल्टर और नंबर 2 में अजीज तुलबा रैपिड सैंड फिल्टर, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर ये दोनों फिल्टर क्या है कि पानी को साफ करेंगे। रेत पानी को कुदरती तौर पे साफ करती है। तो इस तरह से तुलबा आज हमने इस जो डायग्राम बनाई है लाइन डायग्राम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इसके 4 स्टेप को देखा, स्क्रीन, सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। और बाकी 4 जो है इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको दूंगा। अल्लाह हाफिज।